हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंने प्रीकेट के लिए कैसे प्रिपरेशन किया था। जो सीसी कैट होता है सीडेक का, जिसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक शायद 1 मिनट बता देता हूँ। A+ सेक्शन ए में 220 के आसपास कुछ तो रैंक थी। A+B में 17th रैंक थी और A+B+C में ऑल इंडिया रैंक 2 थी मेरी। तो मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा कि मैंने कैसे प्रिपरेशन वगैरह की थी। तो उसके लिए मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैंने सनबीम का प्रीकेट बैच लगाया था। OM21 बैच नाम था मेरा। तो फिर वहाँ पर सारे मेरे कंप्यूटर के जितने भी रिलेटेड सब्जेक्ट्स थे, जैसे डेटा स्ट्रक्चर, C++, नेटवर्क्स, OS, एप्टीट्यूड, सारी चीज़ें, मैं इसको स्टेप 1 कहना चाहूँगा। मैंने वो सारे के सारे लेक्चर सीरियसली किए थे। और सीरियसली का मतलब यह है कि मैंने अपने अपने साथ साथ जैसे जैसे पढ़ाते थे तो हैंड रिटन नोट्स निकालता था। फिर उनके जो लैब्स कंडक्ट करते थे वो बहुत सीरियसली करता था। जो भी डाउट आता था, मैं कोई भी डाउट नहीं छोड़ता था। हर एक डाउट जो भी आता था मुझे, मैं तुरंत ही वो फैकल्टी से क्लियर करवाता था। और ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे लेवल तक यहाँ पर मैंने कवर किए थे। तो जो थियरी वाला पार्ट था और सिलेबस का पार्ट था वो सनबीम ने टेक केयर किया था। और ये पार्ट 1 जो कि मेरा 75% कवर करता है। और फिर जो 25% बचा वो मैंने यहाँ पर शेयर किया है। हम बात आती है प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस हम लोग कहाँ से करेंगे। तो मैंने एप्टीट्यूड के लिए जो प्रैक्टिस की थी वो textbook.com, और वहाँ से मैथ्स का मैथ्स बाय सुमित सर के वीडियोस देखे थे। उनकी सीरीज है IBPS 1920 और 2020 के लिए, उसमें शायद 36 या 37 वीडियोस है। तो मैं क्या करता था, वीडियो लगाता था। तो वीडियो के बाद जो भी वीडियो में जो भी क्वेश्चंस रहते थे उनके साथ साथ टाइमिंग भी दिए हुए हैं। तो वीडियो देखना है, उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आता है पॉज करना है, अपने आप से सॉल्व करना है, उसका आंसर देख के फिर आगे करते रहना है। इस तरह से सारे के सारे वीडियोस मैंने कई बार 2-3 बार किए थे। फर्स्ट टाइम मैंने नोट्स निकाले थे, बाद में मैं उसी को रिवाइज करता था और सॉल्व भी करता था। और रही बात सी और जो बाकी डेटा स्ट्रक्चर, OS, नेटवर्क्स के लिए, तो मैंने सैन फाउंड्री यूज की थी। हाँ, और एप्टीट्यूड के लिए प्लस मैंने इंडिया बिक्स लगाया था। इंडिया बिक्स के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए थे। और फ्रेंड्स, मैं ये बताना चाहूंगा कि एप्टीट्यूड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इसको स्किप मत कीजिए। अगर आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग है तो रैंक अच्छी आएगी, अदरवाइज रैंक अच्छी नहीं आती है। मेरे ये 17 रैंक के पीछे इसका बहुत मेजर रोल है। मेरा बी, ए ऑलरेडी स्ट्रांग था तो बी को एवरेज भी रहा या फिर अबव एवरेज रहते ही अच्छी खासी रैंक आ गई थी मेरी। तो एप्टीट्यूड इज द मेजर रोल प्लेयर इन योर रैंक। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो रैंक अच्छी नहीं आएगी। अगर आपका सिर्फ भी और यही रीजन है कि हमारे बैच में बहुत सारे मैकेनिकल के बच्चे थे। वो सनबीम में था मैं, तो फिर वहां पर बहुत सारे मैकेनिकल बच्चे थे जिनको मतलब उतना फंडामेंटली जो C++ डेटा स्ट्रक्चर वगैरह उतना ज्यादा नहीं आता था, लेकिन उनकी एप्टीट्यूड स्ट्रांग होने की वजह से उनकी रैंक काफी अच्छी आई थी। जो रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, उनका भी यही कहना है कि एप्टीट्यूड इज द मेजर गेम चेंजर। तो आप इसको बहुत सीरियसली दें। जो आपका 100% टाइम है उसमें से 80% टाइम, या फिर आप कह सकते हैं 70% टाइम आपका एप्टीट्यूड को जाना चाहिए, और बाकी का जो 30% है वो बाकी सब्जेक्ट्स को जाना चाहिए। बहुत स्ट्रांग होना चाहिए एप्टीट्यूड, और वही आपका रैंक भी डिसाइड करेगा। और जो बाकी के सब्जेक्ट्स रहते थे, मैंने सैन फाउंड्री के सारे MCQs ऑलमोस्ट, बहुत सारे थे MCQ, 500-600 रहे होंगे। इसके लिए सेक्शन सी, नेटवर्क्स, फिर डेटा स्ट्रक्चर्स, OS के लिए। तो वो बार बार मैंने लगाए थे, जब तक एग्जाम नहीं आती तब तक मैंने कई बार वो OS के, DS के, C++ के MCQs रिपीटेडली, जो जो टॉपिक्स हम लोग को पढ़ाए गए थे उन्हीं टॉपिक्स के MCQ में करता था। उन्हीं टॉपिक्स के MCQ को मैं बार बार सॉल्व करता था। और उससे ये होता था कि यहाँ पर तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए मेरे, और फिर यहाँ पर एप्लीकेशन वाला पार्ट कवर हो गया। तो एग्जाम में भले सैन फाउंड्री से MCQ आए या नहीं आए, लेकिन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उसके एप्लीकेशन किया है, तो फिर वहां पर क्वेश्चन हो गए थे मेरे से।
और सिलेबस वाइज मैंने यहाँ पर कोई सिलेबस वगैरह डिस्कस नहीं किया, लेकिन यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे चैनल्स है जहाँ पर आपको सिलेबस वाइज डिस्कशन दिख जाएगा कि क्या क्या सिलेबस में है, कैसे पढ़ना है। मैंने आपको ये बताया कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। और मेजर गेम चेंजर एप्टीट्यूड होता है, एप्टीट्यूड को आप नेग्लेक्ट मत करो। अगर एप्टीट्यूड को आपने नेग्लेक्ट किया तो रैंक अच्छी नहीं आएगी, और रैंक अच्छी नहीं आई तो फिर अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं होगा और आगे का प्लेसमेंट में दिक्कत आ सकती है। और मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ, टेक्स्ट बुक का। मैंने जो ये किया था, यूट्यूब से जो सीरीज सॉल्व की थी, मैथ्स बाय सुमित सर। मेजर रीजन मेरे अच्छे रैंक के पीछे रहा हुआ एप्टीट्यूड का ही है। ये 2021 का भी सीरीज है, देखो यहाँ पर है ये, फिर आरआरबी का भी है। ये सब नहीं करना है आपको। अगर टाइम परमिट होता है आपको तो फिर आप कीजिए, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डू। ये देखो, ये वाली सीरीज है पूरी, आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। आईबीपीएस पीओ की 2020 की भी सीरीज है, और 2021 की भी सीरीज है, तो ऑलमोस्ट 31 वीडियोस है, उसको आप सॉल्व कर सकते हो। रिपीटेडली सॉल्व करना है, टाइमर लगा के सॉल्व करना है इसको। और टाइमर मेरा ये वाला था, मैंने यूज करता था, स्टॉप वॉच करके सॉफ्टवेयर था, फ्रीली अवेलेबल है, फ्लोटिंग सॉफ्टवेयर रहता है ये यहाँ पर फ्लोट होता है। फिर जैसे ही आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, यहाँ पर से स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, टाइमर लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि हम लोग को टाइम लिमिट में वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और बाकी तो सैंड फाउंडरी में आपको सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। सी प्लस प्लस सारे मैंने यहीं से प्रैक्टिस की थी, मोस्टली सैंड फाउंडरी से सारे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। ऐसा कभी होता नहीं कि यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे। मैंने वही क्वेश्चन किए थे और वही कॉन्सेप्ट किए थे जो मुझे सनबीम में पढ़ाए गए थे। मैंने एक्स्ट्रा कोई टॉपिक्स नहीं किए थे। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल आई हैव डन for my pre-CAT and CC-CAT. I have got 17th rank in A plus B, and A plus B plus C my rank was 2, all India rank 2. Thank you.